चलिए, तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं आर्य समाज। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, पढ़ेंगे, जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं स्वामी दयानंद जी के बारे में। आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना, ठीक है, जो किए आपको बढ़िया से पता है, स्वामी दयानंद किए। लेकिन आइए पहले उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद थे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद ने क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को, कब हुआ था जन्म? 1824 का। 6 का पहरा पढ़िए, 36 18 6 6 24, 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत में टंकारा, टंकारा जगह पे हुआ था। उस जिला को भी राजकोट कहते हैं। और आर्य समाज के ये संस्थापक थे। एक ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। बार बार पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताइए, तो मूल शंकर। क्या था इनके बचपन का नाम? मूल शंकर था बचपन का नाम। एक बात क्या हुआ, एक बार शिवरात्रि पर्व पर उन्होंने शिवलिंग से एक चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते हुए उन्होंने देख लिया। क्या देख लिए? शिवरात्रि का पर्व था और उन्होंने शिवलिंग से एक चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि भगवान, जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो अन्य की रक्षा कैसे करेंगे। उनके मन में ये प्रश्न आ गया। प्रश्न उनका सही है। क्या? 1845 में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया और 1848 में इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुआ। इनका मुलाकात किनसे हुआ? दंडी स्वामी पूर्णानंद से, जिनसे इन्होंने सन्यास का दीक्षा लिया। और दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही इनके नाम में, इनका नाम क्या कर दिया मूल शंकर से? दयानंद सरस्वती। क्या नाम कर दिया? दयानंद सरस्वती। समझ गए बात? तो इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ, जो राजकोट जिला है। ब्राह्मण थे, बचपन का नाम मूल शंकर था। शिवरात्रि का घटना आपने देखा। और 21 वर्ष के एज में इन्होंने घर छोड़ दिया। इनको मुलाकात हुआ 1845 में, घर छोड़े। 48 में मुलाकात हुआ किनसे? दंडी स्वामी पूर्णानंद से। और इन्होंने सन्यास का दीक्षा ले लिया और उन्होंने ही इनका नाम क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती, मूल शंकर से। फिर ये घूमते हुए मथुरा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात नेत्रहीन बिरजानंद स्वामी से हुआ। नेत्रहीन थे बिरजानंद स्वामी। जैसे अभी नेत्रहीन कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी, तो इनका मुलाकात हुआ बिरजानंद स्वामी से, जहाँ उन्होंने वेदों का दार्शनिक व्याख्या प्राप्त किया और उनके शिष्य बन गए बिरजानंद स्वामी के। स्वामी दयानंद और उनके गुरु बिरजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे। मतलब ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को नहीं मानते थे। राजा राम मोहन राय वाला कहानी नहीं है। ये लोग कहते थे, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। इसलिए इन्होंने कहा पुनः वेदों की ओर लौटो। क्या बोले इन्होंने? क्या नारा दिया? पुनः वेदों की ओर लौटो। पुनः वेदों की ओर लौटो रोमन भाई। ये परीक्षा में खूब पूछता है, जो पुनः वेदों की ओर लौटो किनका नारा है? तो क्या कहिएगा? दयानंद सरस्वती का। वो पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। वो वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। 1867 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराए थे। और आपको पता होना चाहिए, 10 अप्रैल 1875 को, याद रखना है वीवीआई करके, 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। कहाँ पे किया आर्य समाज का स्थापना? बम्बई में। लेकिन 2 साल ही आर्य समाज का स्थापना बम्बई में किए और मुख्यालय रहा। 2 साल तक आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ रहा? तो बम्बई में रहा। और 2 साल बाद आर्य समाज का मुख्यालय बदल गया और बम्बई से कहाँ चला गया? लाहौर चला गया। कहाँ चला गया? लाहौर। और उत्तर भारत में विशेष करके पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन लोकप्रिय हो गया। दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के हिंदू लूथर किंग कहलाए। कौन कहलाए? हिंदू लूथर किंग। स्वामी दयानंद ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया और प्रकृति को सत, आत्मा को सच्चित और ईश्वर को सत आनंद माना। ठीक है। कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्र मंत्र आदि का भी वो विरोध किए। वेदों की उच्चता,
पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर उनका अटूट विश्वास था। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद श्री अरविंद घोष जैसे कर्मयोगी ने उन्हीं की शिक्षा को अपनाया और नारा दिया, पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर। अरविंद घोष क्या बोले? इन्हीं के दिए हुए जो बात है उसमें अरविंद घोष क्या बोले? पुनः वेदों की ओर चलो, न कि पुनः वैदिक काल की ओर। समझ गए कहानी? ठीक है। हाँ, ये सब तो खंडन वो करवे किए थे, लेकिन वेदों की और अंग्रेजी शिक्षा को नहीं कहते, लेकिन बोले थे ये सब जो गलत चीज़ है तो हटना ही चाहिए। ठीक है। गलत चीज़ जो है, मान लीजिए मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, अवतारवाद है, बाह्य आडंबर है, इस चीज़ से तो ये क्रोधित होकर के घरे छोड़े थे। याद है ना शिवलिंग वाला घटना? हम्म। ये चूहा जो है भगवान का पूजा हो रहा है या खा जा रहा है और शिव जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आप तो इसको पॉजिटिव मोड में कहेंगे शिव जी का चेला है, कोई खा सकता है, शिव जी कुछ सही नहीं रहता, लेकिन इन्होंने सोचा। अब आइए हम चलते हैं आगे। हम्म। कलकत्ता में इनकी मुलाकात ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन से हुआ। याद है केशव चंद्र सेन? उन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान दे। इससे प्रेरित होकर 1874 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया। देखिए, अब ये जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे और कहते थे वेदों की ओर लौटो, तो वेद का मतलब तो संस्कृत है क्या। लेकिन जब इनका मुलाकात होगा केशव चंद्र सेन से, केशव चंद्र सेन मैंने बताया ही आपको, ब्रह्म समाज वाले, तो उनसे जब मुलाकात होता है तो केशव चंद्र सेन कहते हैं कि आप अपना बात जो है संस्कृत के बजाय हिंदी में रखिए कि ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश नाम का इन्होंने क्या किया, अपने विचारों का संकलन लिखा। किस नाम से? सत्यार्थ प्रकाश। अब परीक्षा में पूछता है, कई बार पूछा है परीक्षा में, सत्यार्थ प्रकाश का रचना कौन किया, खूब पूछा है, तो क्या कहिएगा? दयानंद सरस्वती। अब ये पूछता है कि सबको पता है परीक्षा में जो सवाल सेट करता है वो बड़ा दिमाग वाला होता है। कहता है ठीक है, दयानंद सरस्वती स्थापना की, बताइए किस भाषा में किए? सबको पता है, उसको पता है जो संस्कृत करते थे, तो हिंदी में किए। किस में किए? हिंदी में। इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश का रचना किस भाषा में हुआ है? ये हिंदी भाषा में। कौन किए हैं? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाने का ये मतलब था कि जो लोग मुगलों के अत्याचार से हिंदू धर्म छोड़ करके कौन धर्म अपना लिए थे? मुस्लिम धर्म। उनको फिर से, हाँ, चाहे क्रिश्चियन बन गए थे अंग्रेजों के द्वारा, तो उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाना। तो हिंदू धर्म में फिर से वापस लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाए? शुद्धि आंदोलन। गायों के रक्षा के लिए इन्होंने 1882 में गौरक्षणी समिति बनाया। ठीक है। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया था? आप लोग तो पढ़ लेते हैं कि 1800 ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में, क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। सबसे पहले कौन? स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेशी पे बल कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, कौन बोले? हाँ। और देखिए क्या हुआ, कुछ विरोधियों द्वारा, इनका जो विरोधी लोग था, जब ये फिर से हिंदू राष्ट्र को जगा रहे थे, हिंदुत्ववाद को प्रबल बढ़ा रहे थे, तो इनका जो विरोधी सब था, विरोधी सब को आग लगेगा। अब विरोधी सब क्या किया, कांच जो होता है, कांच नहीं होता, शीशा, उसको पीस करके इनको पिला दिया। 1883 में दिवाली के दिन अजमेर में इनका मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हो गया? 1883 में दिवाली के दिन अजमेर में कुछ विरोधी सब इनको क्या किया, कांच पीस करके पिला दिया। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद और उनके अनुयायियों का विशेष योगदान रहा। स्वामी जी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर के लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में मतभेद हो गया। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है। तो 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी का स्थापना की। आज जो डीएवी का पूरा ब्रांच फैला हुआ है। ठीक है। तो देखिए लाला हंसराज जो है ना, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहते थे। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय किस भाषा में शिक्षा देना चाहते थे? अंग्रेजी भाषा में।
लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रबल विरोधी थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। तो पूछता है कि निम्न में से कौन अंग्रेजी भाषा के विरोधी था? ऑप्शन में लिखा रहता है स्वामी श्रद्धानंद, मार के निकल जाइएगा। तो क्या हुआ, आज जो डीएवी का ब्रांच खुला हुआ है, डीएवी में बच्चा जो पढ़ता है उसके गार्जियन को संपन्न कहा जाता है कि डीएवी में बच्चा पढ़ रहा है, क्या बच्चा खूब आगे जाएगा। बहुत सारा बच्चा आगे भी जाता है, ढेर सारा बड़का लफुओ बन जाता है, 9वें 10वां में बन जाता है कि नहीं। तो 1886 में डीएवी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, हाँ, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना हुआ, ठीक है। और स्वामी श्रद्धानंद लेखराज और मुंशीराम भारत के प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा देने में समर्थक थे। क्या थे? श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम क्या कहते थे? जो प्राचीन शिक्षा भारत में होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाया, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना कौन कर दिए? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानंद का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य पे बल दिया। सत्यार्थ प्रकाश के 1883 के संस्करण में स्वामी जी ने कहा था, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य क्या है? सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वह दुखदाई ही होगा, सुखदाई नहीं हो सकता। एनी बेसेंट आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ने स्वामी दयानंद के बारे में बोला कि भारत भारतीयों के लिए है। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा? भारत भारतीयों के लिए है। तो अगर आपको पूछे जो भारत भारतीयों के लिए है, नारा कौन दिए? एनी बेसेंट बोले कि ये कौन बोल रहे हैं? दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं। 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से आए वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, ठीक है। ये देखिए, वेलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, ये भी बात सही है। और आप सुनते होंगे कि तिलक को जो है वेलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। इस कारण तिलक ने क्या किया था? उन पे केस कर दिया था। चिरोल के आक्षेपों का उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया है। पूना में, महाराष्ट्र में पंडित रामाबाई ने आर्य महिला समाज बनाया था। देखिए, आर्य समाज में जब महिला लग जाए तो कौन हो जाएगी? पंडित रामाबाई। आर्य महिला समाज पूना में बनाई थी। 1889 में महिलाओं के शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं आश्रय हेतु मुक्ति सदन का स्थापना हुआ था। तो इस प्रकार से आपने कंप्लीट आर्य समाज के बारे में अच्छा से समझा कि क्या है आर्य समाज और आर्य समाज की विचारधारा। और इसको आप कई बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। आर्य समाज से रिलेटेड कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, थोड़ा भी